इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में इस वक्त लगातार जांच एजेंसियां इस वक्त सुराग तलाश रही हैं, हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 70 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त छापेमारी हो चुकी है और बारामूला में 39 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में 32 से ज्यादा सर्च ऑपरेशन हो चुके हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर, एक तरफ दिल्ली में जहां एनआईए बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और यहां पर तफ्तीश हो रही है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, क्योंकि जो पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल है उसका जो जड़ है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है। मंजूर, जिस तरह से यहां पर जांच एजेंसियां अब आगे तफ्तीश कर रही हैं, एनआईए जहां पर दिल्ली में जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि ये जो पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल निकलकर सामने आया है, इसके जो अहम जड़ हैं वो जम्मू कश्मीर में ही मिल रहे हैं। बिल्कुल अमित, ये कहानी जो है 19 अक्टूबर को उस समय शुरू हो जाती है जब श्रीनगर पुलिस एक एफआईआर लॉन्च करती है, जिसमें लश्कर-ए तैयबा के पोस्टर श्रीनगर के नौगाम में देखे जाते हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की धमकी हो जाती है। और इस पोस्टर को देखकर जो है श्रीनगर पुलिस जो है अलर्ट हो जाती है और श्रीनगर में कहीं इलाकों पर छापे पड़ते हैं, कहीं जो स्टोन पेल्टर्स होते हैं जिनका पास्ट में रिकॉर्ड रहा है पुलिस स्टेशन में, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो ये पता चलता है कि इसका लिंक जो है सीधा फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हो जाती है सहारनपुर से, और जब डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हो जाती है उससे जब पूछताछ की जाती है तो उसके पास में से AK-56 राइफल मिल जाती है और उसी के ज़रिए जो है इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो जाता है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो जाती है और मुजम्मिल की से जब पूछताछ हो जाती है तो फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक जो है बरामद हो जाता है और सारे नाम जो है एक एक करके सामने आ जाते हैं। हालांकि पुलिस की ये कार्रवाई अभी भी जारी है, न सिर्फ फरीदाबाद में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी एक्स मिलिटेंट्स हैं, OGWs है या जो रिलीज़ हुए हैं कुछ लोग एंटी लॉफुल एक्टिविटीज़ के केसेस में, उनको भी जो है दूसरी बार पुलिस स्टेशंस में बुलाया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये तार जो है कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। पुलिस जो है इस पूरे मामले की हर एंगल से अब तहकीकात करने में जुड़ी हुई है। हालांकि पुलिस जो है न सिर्फ कश्मीर में बल्कि दिल्ली और फरीदाबाद के पुलिस से भी जो है पूरे संपर्क में है और लगातार ये सर्च ऑपरेशंस अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है और कोशिशें यही की जा रही है कि इसके तार जहां जहां तक जुड़े हुए हैं इन सब को जो है बेनिकाब किया जा सके, इनको गिरफ्तार किया जा सके। जी अमित। तो जैसा कि मंजूर ने हम तक खबर पहुंचाई है, करीब 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, साथ ही साथ 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी तक हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि फरीदाबाद मॉड्यूल जिसके खुलासे के बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आई है, बताया जा रहा है वहां से जो विस्फोटक मिले थे वो विस्फोटक 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 30 से 40 दिन पहले आना शुरू हो गए थे और उन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ही रखा गया था। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा सेंटर निकलकर सामने आया है जहां से पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्टेड नजर आ रहा है। विस्फोटक कैसे आए, कहां पर रखा गया और क्या जानकारियां निकलकर सामने आई इसको लेकर? बिल्कुल अमित, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ से ही ये तार, तीनों के तार जुड़ रहे हैं। लेकिन जब ये लाल किला पे ब्लास्ट हुआ तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसके बाद सवाल यही बना हुआ था कि किस तरीके के विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल हुआ है। जिन लोगों की इस ब्लास्ट में मौत हुई उन लोगों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। हमें बताया गया है, डॉक्टर्स ने हमें बताया है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, कि शवों पर स्प्लिंटर या कोई पारंपरिक विस्फोट के ट्रेस नहीं मिले हैं। यानी कि एक बहुत मॉडिफाइड एक तरीके का विस्फोट बनाया गया था जिसकी वजह से छोटी जगह पे बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे पूरा लाल
लाल किला, चांदनी चौक दहल गया था। ये एक बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर्स ने दी है कि पारंपरिक विस्फोट का इस्तेमाल नहीं किया था, एक नया एक विस्फोटक बनाया गया था जो कि इतना तेज था कि अगर वो जब फूटा तो केवल 100 मीटर की ही दायरे में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि लोगों को कुछ दिखाई देना बंद हो गया, कुछ सुनाई देना 2 मिनट तक बंद हो गया। ये भी बताया गया है कि जिन लोगों की इन पे मौत हुई है उनके जो फेफड़े हैं वो फटे हैं, ऊपर के जो चीथड़े उड़ गए, उनके जो ऊपर का शरीर है उसके चीथड़े उड़ गए। लेकिन जो जांच एजेंसी है वो अभी भी इस विस्फोट की जो है आगे फॉरेंसिक लैब में जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो ऐसा विस्फोटक बनाया। बिल्कुल अनामिका, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब तथ्य निकलकर सामने आएंगे, और आपको बता दें कि आज शाम तक हो सकता है कि एफएसएल की रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी, जिसके बाद और भी बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार विस्फोट के पीछे कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। कुमार सोनू, लेकिन जो सबसे अहम चीज है यहां पर वो है जो रेकी की गई थी, जो डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने रेकी की थी, वो लाल किले के इलाके से पहले गुजर चुके थे, उनका प्लान था। लेकिन आखिरकार क्या ये तत्परता थी पुलिस की, एजेंसीज की, जिसकी वजह से वो अपने इस मंसूबे में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और 26 जनवरी को वो लाल किले में विस्फोट नहीं कर पाए? देखिए अमित, सिर्फ एक जो बात मैं कह रहा हूं, अगर आप उसकी कल्पना मात्र कर लें तो आप सहम जाएंगे कि 2900 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, 20 बैटरी, आईईडी बनाने का मटेरियल, असॉल्ट राइफल और पिस्टल और उनके जिंदा कारतूस, मैगजीन, अगर ऐसे में इनको इन सब सामान को के साथ जो है आईईडी जो है एग्जीक्यूट कर दिए जाते और प्लांट कर दिए जाते तो आप सोचिए मंजर जो है कितना जो है डरावना हो सकता था। लेकिन ये जांच एजेंसियां जो पुलिस है उनकी ही सतर्कता थी, उनकी ही तत्परता थी, उनकी ही इंटेलिजेंस थी कि ये पूरा एग्जीक्यूट करने से पहले पूरे सारे जो विस्फोटक थे उसको जो है पुलिस ने बरामद कर लिया। बरामद ही नहीं किया बल्कि सुरक्षित जो है उसको कर लिया। इसके साथ साथ जो हथियार थे वो बरामद कर लिए, जो पूरा डॉक्टर्स का एक पूरा नेक्सस था उसका भंडाफोड़ कर दिया। उसके साथ साथ जो पूरा डॉक्टर्स का गैंग था उसकी गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित कर दी। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो शायद आप यकीन कीजिए कि इससे डरावनी तस्वीर नहीं हो सकती थी। लेकिन पुलिस एजेंसियों के चौकन्ना रहने की वजह से जो है ये पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ। इतने बड़ी संख्या में हथियार मिले, साथ ही साथ इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो देश के अंदर दहशत फैलाने के लिए तैयारी कर रहा था, जिसको एजेंसीज की तत्परता की वजह से, जिनके काम की वजह से, और उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को अनर्थ किया, जिस तरह से इन्होंने इसको खत्म किया है एक के बाद एक गिरफ्तारियों के साथ, उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े घटना को होने से रोक दिया है। एक बहुत बड़े साजिश को उन्होंने पूरी तरह से नाकाम कर दिया।